नमस्कार दोस्तों। किस पाप के कारण स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती है? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर स्त्रियां समय से पहले विधवा क्यों हो जाती है। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी शेषनाग के सिर पर बैठे हुए थे। तब माता लक्ष्मी के मन में जिज्ञासा हुई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, किस कारण से एक स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? ऐसा वह कौन सा पाप है जो एक पतिव्रता नारी को भी विधवा बना डालता है? क्या स्त्री के विधवा होने के संकेत पहले से मिलते हैं तथा स्त्री का वह कौन सा अंग है जिससे यह पता चल जाता है कि स्त्री विधवा होगी या नहीं होगी? इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। यह सत्य है कि कुछ स्त्रियों के भाग्य में जल्दी विधवा होना लिखा हुआ होता है, चाहे वह पतिव्रता ही क्यों ना हो। किंतु एक पाप के कारण स्त्री विधवा बनती है और स्त्री के शरीर का एक अंग उसको विधवा होने का संकेत भी देता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, तुम्हें इस परम गोपनीय सत्य का बताने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। दोस्तों, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को एक अत्यधिक सुंदर कथा सुनाई। इस कथा के माध्यम से भगवान ने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए। इसके लिए आप इस कथा को पूरा जरूर सुने। इस कथा को आधा अधूरा सुनने पर पाप माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, मध्य प्रदेश में एक अत्यधिक धनवान सेठ रहता था। उसका एक पुत्र और 3 पुत्री थी। उसकी तीनों पुत्री का विवाह अच्छे और धनवान घर में हुआ, किंतु सेठ की एक पुत्री को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। उसकी एक पुत्री विवाह के कुछ वर्षों बाद विधवा हो गई और अत्यधिक दुख में जीवन बिताने लगी। उस विधवा स्त्री का नाम सुकन्या था। सुकन्या अत्यधिक सुंदर, गुणवान और पतिव्रता नारी थी, किंतु उसके भाग्य में जो अशुभ लिखा हुआ था वही उसके साथ घटित हो गया। सुकन्या के पति ने विवाह के समय केवल सुकन्या का सुंदर रूप और उसके पिता की धन संपत्ति देखी थी, जिस कारण से उसे भी जल्दी शरीर को त्यागना पड़ा। बचपन से ही सुकन्या के शरीर के अंगों पर उसके विधवा होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सुकन्या के पिछले जन्म में कर्म के कारण उसे इस जन्म में विधवा होना पड़ा। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, अब मैं तुम्हें सुकन्या के पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूँ। उसे तुम ध्यान से सुनना। सुकन्या का पिछले जन्म में एक ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था। उसका नाम था कलावती। वह ब्राह्मण राजा को अत्यधिक प्रिय था, जिस कारण से ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था। उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी। जिस ब्राह्मण बहुत ही उन्नति और गर्वशिष्ट था, वह ब्राह्मण अपनी पुत्री कलावती से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि वह उसकी इकलौती पुत्री थी। कलावती बहुत ही सुंदर थी और पिता के लाड़ प्यार से वह बिगड़ चुकी थी। उसके पिता उसकी हर इच्छा पूर्ण करते थे। उसे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। कलावती ने अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं देखा था और उसे अपनी सुंदरता पर भी अत्यधिक घमंड था। फिर जब कलावती जवान हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह करने का सोचा, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि जो भी कलावती से विवाह करेगा वह उसके साथ उसके पिता के घर में रहेगा, अर्थात घर जमाई बनकर रहेगा।
ब्राह्मण ने अपने सभी रिश्तेदार को यह बात बता दी कि और चारों तरफ यह बात फैल गई। कई विद्वान और ज्ञानी पंडित कलावती के घर पर उसे देखने के लिए आ गए, लेकिन कलावती ने किसी को भी पसंद नहीं किया। कलावती ने कई विद्वान ब्राह्मण को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया। फिर एक दिन एक अत्यधिक सुंदर ब्राह्मण भिक्षु मांगने के लिए कलावती के घर आया। देखकर कलावती उस पर मोहित हो गई और अपने पिता से कहने लगी कि वह उसी भिखारी ब्राह्मण से विवाह करेगी। यह सुनकर कलावती के पिता ने भी स्वीकृत कर लिया और उस भिक्षु ब्राह्मण को कलावती से विवाह करने के लिए पूछा, तो उस भिक्षु ब्राह्मण ने भी हाँ कर दिया और फिर कलावती और उस ब्राह्मण का विवाह संपन्न हुआ। कलावती विवाह के समय बहुत प्रसन्न थी। उसे अपना मनपसंद जोड़ीदार मिल चुका था। विवाह के बाद कुछ दिनों तक कलावती अपने पति के साथ बड़े प्रेम से रहने लगी और उसकी सेवा करने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों बीतने के बाद कलावती ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। कलावती अपने पति को नौकर की तरह समझने लगी और उसकी आज्ञा का पालन करने की जगह उस पर आज्ञा देने लगी। कलावती अपने पति को भी उसके नाम से बुलाने लगी। खुद अपने पति के पैर दबाने की वजह खुद दबवाने लगी। वह पति को बिना बताए ही घर से बाहर चली जाती। कभी पति की कोई बात नहीं मानती। पति से पहले ही भोजन करती थी। किसी भी धार्मिक कार्य में पति के साथ नहीं बैठती थी और अकेले ही मौज करती थी। अपने पत्नी के ऐसे व्यवहार को देखकर कलावती का पति बहुत दुखी रहने लगा। उसे कलावती को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कभी नहीं मानी। कलावती अपनी ही मनमानी करती रही। कलावती की माता ने भी उसे समझाने का प्रयास किया कि स्त्री को अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन कलावती अपनी माँ की बात कभी नहीं मानती थी और जानबूझकर अपने पति को अपमानित करती रहती थी। दिन रात पति की बुराई करना, उसे अपशब्द कहना, उसे नाम लेकर बुलाना आदि प्रकार की निंदा कार्य वह रोजाना करती रहती थी। उसका पति भी उससे बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसने बहुत विचार किया और कलावती को छोड़कर जाने का निश्चय किया। पति बिना बताए एक दिन घर छोड़कर निकल गया। कलावती का त्याग कर वन में जाकर तपस्या करने लगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को दुष्ट और अत्यधिक ऐसी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा वह भी उसके पाप का भागीदारी बन जाता है। कलावती ने भी अपना पति को खोजने की कोशिश नहीं की और बड़े मौज से अपने घर में रहने लगी। उसकी माता ने बहुत समझाया कि वह अपने पति से विनती करके उसे घर वापस बुला ले, लेकिन वह कहती, जाने दो माँ, वैसे भी मेरा भिखमंगा पति कोई काम का नहीं था। उससे विवाह करके मैंने उसके ऊपर ही उपकार किया था, लेकिन वह मूर्ख मुझे ही छोड़कर चला गया। मैं इतनी सुंदर ही हूँ कि कोई भी पुरुष मुझसे विवाह कर लेगा। ये बातें सुनकर उसकी माता दुखी होने लगी। वह उसका पति तपस्या करने लगा और सांसारिक बंधन से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ति करने लगा। फिर कुछ दिन बाद कलावती के पिता को चोरी करते वक्त राजा के एक सिपाही ने पकड़ लिया और राजा को उसकी खबर दी। राजा को उस पर बहुत क्रोध आया और उसका सारा धन जब्त कर उसके कारावास में डाल दिया। अब पिता का कारावास में डालने की वजह से कलावती और उसकी माता को दूसरों के घर काम करने जाना पड़ा। फिर कलावती को अपने पति की याद आने लगी, पर कलावती के पति तो वन में सन्यासी बनकर तपस्या कर रहे थे। उनको वन में ढूंढते हुए कलावती एक पेड़ के नीचे बैठी। तभी वहाँ एक शेर ने आकर उस पर हमला कर दिया और उसे
मृत्यु प्राप्त हो गई। जब उसे लेने यमदूत घसीटते हुए ले जा रहे थे, तब वे बोले कि हे स्त्री, तू पापी है, इसे नर्क भोगना चाहिए। और फिर उसे नर्क में डाल दिया गया और फिर पूर्व जन्म के पाप को भुगतने हेतु उसे फिर से मनुष्य जन्म का वरदान दिया। धन्यवाद दोस्तों।